तो स्वागत है आपका जीके इंडिया वन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम कुंदन कुमार। आज हम सब टॉप हिंदी साहित्य के 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। और टॉप 450 से 500 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के पढ़ चुके हैं, जो कि प्ले लिस्ट में बन चुका है। और प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें वो वीडियो। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल कब से कब तक माना जाता है। दोस्तों, हिंदी साहित्य का आदिकाल कब से कब तक माना जाता है? यह दोस्तों 1050 से 1350 ईस्वी तक माना गया है हिंदी साहित्य का आदि कवि। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया है? दोस्तों, हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया गया है दोस्तों। आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल में दोस्तों इसको विभाजित किया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? दोस्तों, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है दोस्तों पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के रचयिता है चंद्रवरदाई। पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? दोस्तों, हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा का सपना, जो कि सज्जन भट्ट द्वारा दिया गया था उपन्यास परीक्षा का सपना। छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी के प्रथम कहानीकार कौन माने जाते हैं? दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र हिंदी के प्रथम कहानीकार माने जाते हैं। कबीर किस भक्ति शाखा से संबंधित है? दोस्तों, यह निगुण भक्ति शाखा से संबंधित है। जो दोस्तों हम सब टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं वो मात्र 10 से 12 मिनट के अंदर ही करने वाले हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 7वां नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? दोस्तों, कबीर किस भक्ति शाखा से संबंधित है? वह दोस्तों निगुण भक्ति शाखा से संबंधित है कबीर। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि रामचरितमानस किसने लिखा है? दोस्तों, रामचरितमानस यह गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। सूरदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दोस्तों, सूरदास की प्रसिद्ध रचना है सूरसागर। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मीराबाई किस भगवान की भक्ति थी? वह दोस्तों श्री कृष्ण के भक्त थे। रीति काल का मुख्य विषय क्या है? दोस्तों, रीति काल का मुख्य विषय है श्रृंगार रस। बिहारी की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? दोस्तों, बिहारी की प्रसिद्ध कृति है सतसई। 13 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? दोस्तों, अलका किसकी रचना है? दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है अलका। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों, गोदान उपन्यास के लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र। 15 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा जवाब? दोस्तों, कामायनी किसकी रचना है? दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचना है। अंधा युग किसकी रचना है? दोस्तों, धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। पद के दावेदार किसकी रचना है? दोस्तों, यशपाल के रचना है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? दोस्तों, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उर्वशी काव्य के रचयिता कौन है? दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर है उर्वशी काव्य के रचयिता। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है किसकी यह रचना है? दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की रचना है। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि है? दोस्तों, छायावाद युग के कवि है जयशंकर प्रसाद। 23 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? दोस्तों, हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग कब से कब तक माना जाता है? दोस्तों, 1850 से 19,000 ईस्वी तक माना जाता है ये हिंदी साहित्य का भारतेंदु युग। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नाटक के जनक कहा जाता है और आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भी कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है दोस्तों अंधेर नगरी, जो कि चौपट राजा या भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। प्रेमचंद्र की जन्मभूमि कहाँ है? दोस्तों, प्रेमचंद्र की जन्मभूमि है लहमी वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है प्रेमचंद्र की जन्मभूमि। मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से नवाजा गया? दोस्तों, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? दोस्तों, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नीलकंठ किसकी रचना है? दोस्तों, नीलकंठ दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचना है। गीत नाट्य की परंपरा किसने शुरू की है? दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चिड़िया की दुनिया किसकी रचना है? दोस्तों, चिड़िया की दुनिया यह किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिसर गई शब बात किसकी कविता है? दोस्तों, धूमिल की है। बिसर गई शब बात ये किसकी रचना है? दोस्तों, धूमिल की है। साकेत के रचयिता कौन है? दोस्तों, साकेत के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? परशुराम की प्रतीक्षा यह दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की है। कठोर समय में किसकी कविता है? दोस्तों, केदारनाथ सिंह की है।
37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तार सप्तक किसने संपादित किया था? या दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन यज्ञ का है दोस्तों तार सप्तक। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? दोस्तों कालिदास की रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? दोस्तों प्रेमचंद्र का मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। रसिमरथी किसकी रचना है? दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रसिमरथी। गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन था? दोस्तों गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र था होरी। यह दोस्तों होरी एक किसान था। निराला किस साहित्यिक युग से जुड़े थे? या दोस्तों छायावाद युग से जुड़े थे। छायावाद के चार स्तंभ कौन है? दोस्तों छायावाद के चार स्तंभ माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। साकेत में किस चरित्र को केंद्र में रखा गया है? दोस्तों उर्मिला को। यज्ञ का असली नाम क्या था? दोस्तों यज्ञ का असली नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञ। इसका दोस्तों असली नाम है। नई कविता आंदोलन कब शुरू की गई? दोस्तों नई कविता आंदोलन की शुरुआत 1950 में किया गया था। जनवादी कविता का मूल स्वर क्या है? सामाजिक यथार्थ और संघर्ष। दोस्तों जनवादी कविता का मूल स्वर यही है। अंधा युग किस महाभारत पात्र पर आधारित है? दोस्तों युधिष्ठिर पर। अंधा युग किस महाभारत पर पात्र पर आधारित है? दोस्तों युधिष्ठिर पर। अमृतलाल नागर किस विद्या के लेखक थे? या दोस्तों उपन्यास और कहानी के लेखक थे अमृतलाल नागर। हंस पत्रिका के स्थापना किसने की थी? दोस्तों यह हंस पत्रिका की स्थापना प्रेमचंद्र ने की थी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंगार रस को प्रमुखता किस काल में दी गई? दोस्तों यह रीति काल में दिया गया था। भक्ति काल के दो प्रमुख भक्ति मार्ग कौन सा है? सुगुण और निर्गुण। रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? दोस्तों 9। रस के जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? रस के जनक दोस्तों भरत मुनि को कहा जाता है। अष्टचाप के कवि कौन थे? या दोस्तों अष्टचाप के कवि थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के शिष्य थे दोस्तों सूरदास, परमानंद दास, नंददास आदि। ये सभी दोस्तों अष्टचाप के कवि वल्लभाचार्य है दोस्तों, और इसके शिष्य थे सूरदास, परमानंद दास और नंददास। नवरस में करुण रस का स्थायी भाव क्या है? दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है दोस्तों। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है दोस्तों। विद्यापति किस भाषा के कवि थे? दोस्तों यह अवहट के थे। पिंगल का संबंध किससे है? दोस्तों पिंगल का संबंध छंद शास्त्र से है। अलंकार का अर्थ क्या होता है? काव्य के सजाने वाले उपकरण को अलंकार कहते हैं दोस्तों। मुक्तक काव्य का क्या आशय है? दोस्तों मुक्तक काव्य का क्या आशय है? यह दोस्तों स्वतंत्र पूर्णार्थक काव्य की रचना है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? यह दोस्तों भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? दोस्तों सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 19,000 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। छायावाद किस वर्ष के आसपास प्रारंभ हुआ था? दोस्तों यह 1918 ईस्वी में। कविता क्या है? निबंध किसने लिखा है? दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। रामचंद्र शुक्ल का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में था? यह दोस्तों हिंदी आलोचना में मुख्य योगदान था इनका। चिंतामणि नामक निबंध संग्रह दोस्तों किसका है? दोस्तों चिंतामणि नामक निबंध संग्रह किसका है? यह दोस्तों रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। काव्यदर्श ग्रंथ किसकी रचना है? किसकी है दोस्तों? यह दोस्तों आचार्य दंडी का है। काव्यदर्श ग्रंथ किसकी है? यह दोस्तों दंडी की थे। पदावली किस कवि की रचना है? यह दोस्तों कबीर की रचना है पदावली। 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पदबंध काव्य में कौन सी रचना आती है? दोस्तों पद्मावत आती है। खंड काव्य का अर्थ क्या है? दोस्तों खंड काव्य का अर्थ है किसी विशेष प्रसंग या पात्र पर आधारित काव्य है दोस्तों। 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सुधाकर द्विवेदी किस क्षेत्र में जुड़े थे? या दोस्तों काव्य शास्त्र में जुड़े थे। भारतेंदु मंडल के प्रमुख सदस्य कौन थे? या दोस्तों बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह थे। या दोस्तों भारतेंदु मंडल के प्रमुख सदस्य थे। 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र की प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी थी? या दोस्तों ब्रह्मवर्त था। ब्रह्मवर्त। यज्ञ किस साप्ताहिक आंदोलन से जुड़े थे? या दोस्तों प्रयोगवाद से जुड़े थे। 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रयोगवाद कब शुरू हुआ था? या दोस्तों 1943 ईस्वी से शुरू हुआ था। तार सप्तक में कुल कितने कवियों की कविता संकलित थी? या दोस्तों 7 थे।
78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिशूल उपन्यास किसकी रचना है दोस्तों? भगवती चरण वर्मा की रचना है त्रिशूल उपन्यास। चित्रलेखा उपन्यास किसने लिखा है? या दोस्तों भगवती चरण वर्मा ने लिखा था चित्रलेखा उपन्यास। गबन उपन्यास किस लेखक की कृति है दोस्तों? प्रेमचंद्र की कृति थी। प्रेम आश्रम का लेखक कौन है दोस्तों? यह दोस्तों प्रेमचंद्र थे, प्रेम आश्रम के लेखक। कर्मभूमि उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? यह प्रेमचंद्र है, कर्मभूमि उपन्यास के लेखक। नया समाज उपन्यास किसकी रचना है दोस्तों? यह यशपाल के थे। नया समाज उपन्यास किसका है? दोस्तों यशपाल का था। झूठा सच उपन्यास किस लेखक ने लिखा है दोस्तों? यशपाल ने लिखा था। राग दरबारी किसकी रचना है दोस्तों? श्रीलाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी। महिला आंचल उपन्यास किसकी रचना है दोस्तों? यह फणीश्वरनाथ रेणु की है। 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। परती परिकथा किसकी रचना है दोस्तों? फणीश्वरनाथ रेणु की है। बेलगाह से गंगा किसकी कृति है दोस्तों? राहुल शंकर त्यायन की है। बेलगाह से गंगा। मेरा संग्रह की कविताएं किसकी रचना है दोस्तों? नागार्जुन से संबंधित है। दीनमान पत्रिका के संपादक कौन थे दोस्तों? रघुवीर शाह है। 91 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन थे दोस्तों? धर्मयुग पत्रिका के संपादक थे धर्मवीर भारती। कबीर ने किस लिपि में रचनाएं की है? देवनागरी और खड़ी बोली के पूर्व रूप में कबीर ने। 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? साप्ताहिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से समृद्ध है दोस्तों यह। 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। छंद किसे कहते हैं दोस्तों? मात्रा या वर्ण की गणना पर आधारित काव्य की रचना को छंद कहते हैं। श्रृंगार रस के देवता कौन माने जाते हैं दोस्तों? कामदेव को माने जाते हैं श्रृंगार रस के देवता। कवि और काव्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? आनंद देना, आनंद साधन। साहित्य का प्रयोजन क्या है दोस्तों? लोक मंगल है दोस्तों साहित्य का प्रयोजन। गीत काव्य किसे कहते हैं दोस्तों? गीत काव्य कहते हैं संक्षिप्त, लयबद्ध और भावात्मक काव्य है दोस्तों। 99 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उपन्यास शाब्दिक अर्थ क्या है? उपन्यास का दोस्तों शाब्दिक अर्थ क्या है? पास बैठकर बताई गई बात, उपन्यास इसी को कहते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य कौन सा है दोस्तों? इसका कमेंट कीजिएगा जवाब। हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य कौन था यह दोस्तों कमेंट कीजिएगा। वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह के 1000 हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, जो कि 300 से 400 क्वेश्चन पढ़ा दिया गया है दोस्तों। जाके प्लेलिस्ट में जाकर जरूर वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।